एसआईआर को लेकर के वोट बचाओ यात्रा करेंगे सत्य वोट अधिकार। अरे तो इसमें वोट अधिकार रैली किसका वोट जा रहा है, किसका वोट जा रहा है? सब लोग, एक भी ऐसे नेता हैं विपक्ष के, एक भी नाम बताइए जिन्होंने इस बार अपना एसआईआर में फार्म नहीं भरा, अपना नहीं भरा, पत्नी का नहीं भराया, बच्चों का नहीं भराया, सास ससुर का नहीं भराया, फूफा फुफ्फी का नहीं भराया। कौन ऐसा नेता है? एक का नाम बताइए। आप अपना तो फार्म भर दे रहे हैं और एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। वोट बचाओ, वोट बचाओ, किसका वोट बचाओ, किसका वोट बचाओ? 96% फार्म आ गया है, अब देखा जा रहा है उसमें सब बीएलओ को लगाया गया है। हर पार्टी अपने अपने बीएलओ को लगाया है कि जेन्युइन वोट जो है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नाजायज वोटर हैं और यहाँ का वोटर लिस्ट बन करके और यहाँ के लोगों का जो हकमारी कर रहे हैं, उनको तो चिन्हित होना ना चाहिए। जो वोटर हमारे जायज है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, जायज वोटर छूटे नहीं, नाजायज वोटर जुटे नहीं, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप अपना ही ऐसे ही झूठ मूठ का हवा पानी दे रहे हैं, पहले ही से हार मान लिए हैं तो रोड पर उतर रहे हैं। इस बार इनका यादव भी आधा से ज्यादा टूट के इधर आएगा, मुसलमान भी आधा से ज्यादा टूट के वोट करेंगे। अरे चुनाव आयोग को वही तो कह रहे हैं कि आखिर में व्हाट इज द इशू? आप पार्लियामेंट चलने नहीं दिए, आप विधानसभा चलने नहीं दिए, जबरदस्ती ऐसे ही परसेप्शन बना रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पिछली बार चुनाव में सोचा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में करके पब्लिक को भरमा लिए थे, तो एसआईआर खतरे में है, वोट खतरे में है, तो इसे ही झूठ मूठ का भ्रम पैदा कर रहे हैं। जब फाइनल लिस्ट निकलेगा तो सब लोग देखेगा कि हमारा नाम है ये है, तो पूछेगा नहीं इनसे, तो कहेंगे कि हम लोग प्रोटेस्ट ऐसा किए इसीलिए सबका नाम नहीं कटा। अरे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नाम काटने में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आने वाला है। वही कह रहे हैं ना कि जो चीज न्यायालय में लंबित है उसकी चर्चा क्या विधानसभा में हो सकती है? विधानसभा कार्य संचालन नियमावली देखिए, लोकसभा के कार्य संचालन नियमावली को देखिए कि क्या कोई पेंडिंग रहता है सुप्रीम कोर्ट में मैटर, कैन वी डिस्कस ऑन दिस हाउस इन द असेंबली एंड लोकसभा? और अगर ये परिपाटी आप शुरू कर दीजिएगा तो कोई भी केस लंबित होगा उसमें होगा, तब तो फिर जुडिशरी और क्या नाम है एग्जीक्यूटिव और इसमें आपस में क्या नाम है लेजिस्लेशन में लड़ाई होगा। तो दे जस्ट वांट टू क्रिएट हेवॉक, अस्त व्यस्तता प्रदेश में, देश में खड़ा करना चाहते हैं। इनके अलावा इनका कुछ नहीं है। वोट से हारी गए हैं, 4 साल सरकार मोदी जी की मजबूती से चलेगी, देश जो है 5वें नंबर से 4थे अर्थव्यवस्था देश में हो जाएगा। लोगों को जो अभी ट्रम्प का टैरिफ को लेकर उसके लेकर जो चल रहा है वो सब खत्म होगा, हम लोगों का और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अपॉर्चुनिटी हमें और बनेगा, हमारा देश और मजबूत होगा, तो इन लोगों की सब राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये से ही अस्त व्यवस्था बना रहे हैं। अनंत सिंह से मुलाकात आपकी हुई है सर, क्या विशेष? तो अनंत सिंह हमारे बहुत करीबी हैं। हम जब से हाफ पैंट पहनते हैं, याद है जब बिहार पीपुल्स पार्टी बना था तो इनके यहाँ के एक उम्मीदवार हमारे बजबीघा में जब मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे तब उनके यहाँ के मोकामा के एक व्यक्ति हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अनंत सिंह से पहले से उनके भाई दिलीप सिंह से भी मेरे पिताजी का अच्छा संबंध रहा था, तो मेरा एक पारिवारिक संबंध है। जेल से छूटे थे, व्यक्तिगत रूप से मिलने गए थे, इसमें कौन बड़ी बात है? हम पहले भी बोल चुके हैं। नहीं, टिकट का निर्णय नीतीश जी को करना है, ललन बाबू को करना है, क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र है। ये टिकट का निर्णय वो दोनों करेंगे, उनका काम है। लेकिन मेरा काम था कि एक भाई के रूप में जेल से बाहर आए थे, हम उनसे मिलने गए, स्वाभाविक रूप से हम गए मिलने के लिए, मिल करके आए हैं। और वो चुनाव अगर मोकामा से लड़ेंगे तो जनता दल यूनाइटेड को बहुत भारी जीत होगी।